अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। हाँ चलो, शर्त तय करो। हाँ, शर्त तय करते हैं। तुम्हारे साथ में कौन है? मेरे साथ में कोई नहीं है। क्यों? झूठ मत बोलो। क्या हुआ? होल बताया तुमने, फोन उठाया तुम्हारा, तुमने होल बताया। हाँ? झूठ मत बोलो, पहले ही आती है झूठ। क्या हुआ? तुम्हारे साथ में कौन है, नाम बता दो। नाम तुम्हारे साथ में है कौन? मेरे साथ में कोई बात कर रहा था। हाँ, वही कॉन्फ्रेंस में रह गए होंगे क्योंकि तुम्हारा फोन आ रहा था ना बार बार। नहीं अभी तुमने मुझे लाइन पे लिया, उसके बाद फौरन होल्ड बताया, मतलब जानबूझ के उसमें तुमने लाइन पे लिया उसको। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं किसी से बात कर रहा था ना, तुम्हारा फोन आया था ना। हाँ 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 तो मैं तुम्हारा जब बार बार फोन आया तो मैंने फिर तुमको फोन लगाया। जो जिनसे बात हो रही थी वो हो सकता है मतलब कॉन्फ्रेंस में हो गए हो। हाफिज अब्दुल बासित, हाफिज अब्दुल बासित उनका नाम है जिनसे मैं बात कर रहा अपने गाँव में। चलो बोलो। अच्छा ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। हाँ, सबसे पहले जो बात, पहली बात ये है, शराइत तय करेंगे कि भाई दरमियान में कोई नहीं बोलेगा। 3 मिनट का वक्त रहेगा। 3 मिनट का वक्त रहेगा, 3 ओके। मिनट तुम बोलो। हाँ ठीक है। और जो तुम ये अपने वसूल पे सबसे पहले जो मौजूद रहेगा हुसामुल हरम है। अच्छा ठीक है, हुसामुल हरम में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे ग्रुप में और तुम्हारे ग्रुप में क्या बात हुई? हमने तस्लीम किया था। हाँ, हमने तस्लीम किया था। तस्लीम क्यों नहीं किया था? तुम्हारे भाई, तुम्हारे ये क्या नाम है उसका, क्या तो नाम है तुम्हारा, एक भाई जो है वो खुद बोल रहा था कि तैयारी कर लो। तो मुनाजरा मुझसे करोगे, तुम मुझसे करोगे? तुमसे करेंगे, तुम बोल दो कि नहीं करूंगा। नहीं करूंगा ना, जब तुमको तो मुफ्ती अहमद हसन के मुताबिक तुम्हारे पर्सन में बोल रहा था मैं कि भाई ये शराइत करेंगे, तुम तुम्हारी क्या औकात है? तुम किस हैसियत से शराइत तय कर रहे हो? हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि वो शराइत तय। अब सुनो, मैं फिर बीच में। अच्छा चलो, सुनो सुनो मुफ्ती अहमद हसन साहब जो गुफ्तगू तय थी, मैं शराइत तय कर रहा, तुमने कहा तुम्हारी औकात क्या है, तुम किस बुनियाद पर शर्त तय कर रहे हो? मुनाज़िर वो सच। अभी तुम उसके मुताबिक क्यों कह रहे हो? उसने कहा था कि ये मौजूद रहेगा। हो गया, इस वक्त तुमको ये समझ हो नहीं आया गया, तुमको? हुआ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे ग्रुप में आज भी जाकर के तुमको बार बार कहता रहा कि तुम शराइत तय करो। मौजू जो है हिफ्जुल ईमान की इबारत, तुमने इनकार नहीं किया कि मैं हिफ्जुल ईमान पे बात नहीं करूंगा। तुमने कहा कि मैं ग्रुप में शर्त नहीं तय करूंगा, फोन में सारी चीजें तय होंगी, है ना। तो अब तुम फोन पे सिर्फ शराइत तय करोगे, मौजू तय है? नहीं मैं तस्लीम किया मैंने मौजू तय है, हिफ्जुल ईमान की इबारत। मैंने तस्लीम किया। क्यों नहीं तय तुम तस्लीम करोगे? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। खामोश रहो। हाँ तो पहले अभी खामोश रहो ना, मेरे को जब मैं बोलूंगा तब मैं इसमें भी जो है इसका जवाब दो। मैंने तस्लीम किया ही नहीं, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम तस्लीम नहीं, इनकार नहीं किया ना तुमने ग्रुप में। तस्लीम नहीं किया ना तुमने, इनकार कहाँ किया? हमने तस्लीम ही नहीं किया। मेरा तस्लीम न करना। अरे तुम्हारा इनकार ना करना रज़ा बिल इरादा है। कहाँ है बताओ? अरे तस्लीम, मैं बोलूं भाई इसमें मुनाजरा करना है, मैं बोलूं कि इस पे मुनाजरा। सुनो यार, अब बोलने दो। मैं बोला कि हिफ्जुल ईमान की इबारत पे गुफ्तगू करना है, मुनाजरा इसी पे होगा, इस पे शराइत तय कर लेते हैं। तो तुमने क्या कहा कि शराइत जो है मोबाइल पे तय होगी, ठीक है। तो अब शराइत मोबाइल पे तय होगी, मौजू तो तय हो चुका। मौजू मैंने तस्लीम किया, तो शराइत किसकी तय करने मांग रहे थे? शराइत किसकी तय करने मांग रहे थे? अब सुनो, शराइत तुम किसकी तय करने मांग रहे थे जब मौजू तय नहीं हुआ? तो मुनाजरे की शराइत पहले जो है मौजू तय होता है कि पहले शराइत? हाफिज साहब कौन है जी? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी कोई है क्या? सबसे पहले तुम्हारे साथ कोई है क्या? मेरे पास साथ में है, मेरे साथ में है। हाँ हाँ अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, मुनाजरे में सबसे पहले शराइत तय होता है, मौजू तय होता है? पहले मौजू तय होता है।
कहाँ का वसूल बताओ मुझे तुम। बताओ कहाँ वसूल नहीं है, पहले बताओ। मुनाजरा की तारीफ करो। तुम मुद्दई हो ना, मुनाजरा की तारीफ करो ना। अभी मुद्दई कौन है कौन नहीं, अभी तुम तो मेरा मौजू ही नहीं इकरार कर रहे हो, फिर बोलते हो मुद्दई हो। अजीब आदमी है। हाँ तो तुमने कहा कि सबसे पहले मुनाजरा ये मौजू तय होता है, मैं कह रहा हूँ शराइत तय होता है, सबसे तय होती है शराइत। तुम बोल रहे हो कि मुनाजरा मौजू तय होता है। ये तो बदीही सी बात है कि भाई एक चीज पे आदमी का झगड़ा होगा, फिर किस हिसाब से बात होगी, किस हिसाब से बात नहीं होगी, तो बात का मसला है। तुम डरते क्यों हो? डर रहा हूँ? तुम डरते क्यों हो? मैं डर रहा हूँ? तुम हिफ्जुल ईमान की बात करें, तुम मैं हिफ्जुल ईमान पे बात करने को तैयार हूँ। तुम डर रहे हो, अभी कह रहे हो कि पहले शराइत तय होती है, मुनाजरा तय नहीं बोल रहा है कि पहले मौजू तय नहीं होगा, पहले शराइत तय होगी। कौन है भाई बीच में? कोई नहीं बोलेगा, ये बात चलेगा नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। दो आदमी बात कर रहे हैं, दो आदमी बात करेगा। जी 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 आप ये साहिर रजा को हिफ्जुल ईमान पर बात करनी है और आपको हुक्कामुल हरमैन पर करनी है। तो देखिए सबसे पहला जो फतवा अहमद रजा ने लगाया है हुक्कामुल हरमैन के अंदर, तो लिहाजा हिफ्जुल ईमान की इबारत जो हुक्कामुल हरमैन के अंदर मौजूद है उस पर गुफ्तगू हो जाए। हाँ ठीक है, जो बोलूं की इबारत अब मैं बोलूं? हाँ उसमें गुफ्तगू। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम अब्दुल अहद कासमी को मानते हो? तुमसे मुझसे बात हो रही है। अब्दुल अहद कासमी को मानते हो कि नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ, तुमसे मुझसे बात हो रही है। अब्दुल अहद कासमी को मानते हो तुम? हुक्कामुल हरमैन सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ अब्दुल अहद कासमी को मानते हो? मैं पूछ रहा हूँ। अरे चलो, दास्ताने फरार नामी किताब को मानते हो? मैं पूछ रहा हूँ, दास्ताने फरार नामी किताब को मानते हो? मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये फिर देखो चिल्लाने लगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जवाब दो, और अगर इस तरह चिल्लाओगे तो फिर वही बात है, मैंने जैसे ग्रुप में कहा था कि तुम बड़बड़ करोगे और दूसरे की नहीं सुनोगे। समझ रहे हो? और ये जो है बीच में कोई ना बोले, हम दो आदमी बात कर रहे हैं। ये पेश करेगा हवाला हाफिज साहब, मैं हाफिज साहब बोलो बात नहीं करूँ। ये दास्तान फरार से हवाला पेश करके ये बताएगा कि देखिए जो इबारत में कुछ अरे क्या सिखा रहे हो? तुम्हारा मुनाजिर इतना कमजोर है क्या? हाँ ये पेश करेंगे, इतना बड़ा जाहिल है, इसको अरे मालूम नहीं है। कौन जाहिल है? अभी सारी चीजें तय हो जाएगी। तुम अपने मुनाजिर को बोलो। सामाईन देख लो, दो आदमी है, अपने मुनाजिर को सिखा रहा है। ये तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि तुम मुझको ये बताओ कि तुम अब्दुल अहद कासमी को मानते हो कि नहीं? दास्ताने फरार नामी किताब को मानते हो? हाँ बोल, क्या बोलते हैं? दास्ताने फरार नामी किताब को मानते हो? उसको बोलना दे। हाँ बोल, क्या बोलते हैं? क्या है? मैं बोल रहा हूँ दास्ताने फरार नामी किताब को मानते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारे आज के दौर के बड़े बड़े मौलवियों ने तकरीज लिखी है। हाँ तो लिखी है ना? बोल। हाँ तो मानते हो कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, पहले पूछ रहा हूँ। अरे हाँ मतलब बोल मान। हेलो, हाँ बोलना। मानते हो ना? अरे हाँ बोलना, क्या है बोल। हाँ तो मानते हो। तो दास्ताने फरार नामी किताब में ये लिखा हुआ है कि तुम देवबंदियों का हम बरेलवियों से असल इख्तिलाफ अकाइद का है। तो जब भी मुनाजरा होगा, यानी तुम जब भी हमसे मुनाजरा करोगे तो तुम हमसे अकीदे पर ही बात करोगे, ठीक है? अब दूसरी बात, हमारा जो असल इख्तिलाफ है वो तुम्हारी इबारत का है, तुम्हारे मौलवी ने तस्लीम किया है। तो हम जब भी बात करेंगे तुम्हारी कुफरिया इबारत पे बात करेंगे। तुम हुस्सामुल हरमैन पे बात करके अपने मौलवी को क्यों लात मार रहा है? अच्छा ठीक है, बोलूं मैं? हुस्सामुल हरमैन हमारे अकीदे की किताब है। चलो, अकीदे की किताब नहीं तुम्हारी? हाँ, लारेज किताब है तुम्हारे यहाँ। हुस्सामुल हरमैन हमारे अकीदे की किताब है। बोलो
तुम बोलो। तो अब पता चला कि देवबंदी को ये हक ही नहीं बनता कि वो हमारी इबारत पे बात करे, क्योंकि उसके मौलवी ने लिख दिया है कि बरेलवियों से जब भी मुनाजरा होगा तो सबसे पहले अकीदे पर होगा, और सुन्नियों का जब भी देवबंदियों से मुनाजरा होगा तो सबसे पहले इबारत पर होगा। और माशाअल्लाह मैं इबारत पे मुनाजरा करने को तैयार हूं, लेकिन आप हैं कि हुस्सामुल हरमैन को बीच में लेकर के आ रहे हैं, और आप जो हैं हिफ्जुल ईमान पे बात करने को तैयार नहीं है, जबकि आप ग्रुप में कह रहे थे कि सारी बातें अब जो है शराई जो है तय की जाएगी इस पे, किस पे, क्या कहते हैं कि मोबाइल पे। अब मोबाइल पे जब आए तो जनाब कह रहे हैं कि नहीं अभी मौजू तय किया जाएगा। लो भाई, मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, तुमने दास्तान फिरार का हवाला पेश किया है ना? हाँ बिल्कुल। और ये चलो समझ रहो, अब तुम्हारी किताब है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, मुज़फ़्फ़र शाह कादरी की किताब है। वो सफ़ा नंबर 269 में लिखता है कि दौर हाजिर और माजी करीब के देवबंदी मौलवियों को घसीट लाए हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो इस मामले में अपने अकाबिरीन के तसरीहात पेश करते, मगर वो इस सिलसिला में आजिज़ और नाकाम रहे हैं, जो कि उनकी शिकस्त से खास की दलील है। तुम्हारे घर के मौलवी तुम्हारी किताब कह रही है कि एक मौलाना अब्दुल हक कासिमी दामद बरकातुहुल आलिया, उनकी वो जो है वो माजिया करीब के आलिम है, और तुम्हारा घर का वसूल है कि माजिया करीब के उलमा की किताब का, उनकी इबारत का दलील पेश करना। क्या बोल रहे हो? ये माजिया करीब के मौलवियों की इबारत को पेश करना, हाँ ये शिकस्त से खास की दलील है। आजिज़ किस? चलो इबारत भेजो। व्हाट्सएप करो। चलो भेजो। भेजो पहले इबारत भेजो। हाँ, दूसरी किताब है, इबारत भेजो। अब बेरोजगारों के खामोश रहो। इबारत भेजने बोल रहा हूँ। इबारत भेजने बोल रहा हूँ। अरे खामोश रहो। हाँ भेजो। किताब लेके बैठा नहीं क्यों? किताब लेके बैठना चाहिए तुमको, किताब लेके बैठना चाहिए। मुनाजरा करने तू आया है, तू मुनाजरा करने आया कि बात करने आया है? मुनाजरा हो रहा है तो फिर भेजो ना, भेजो। अरे भेजो किताब। शराइत पे तुम किताब पेश कर रहे हो ना, शराइत पे किताब पेश कर रहे हो, किताब भेजो। शराइत पे किताब भेज रहे हो, किताब पेश कर रहे हो। ये मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना गुलाम मेहर अली साहब खतीब आजम चिश्तिया शरीफ सफा नंबर 92 के अंदर लिख रहे हैं। उसमें शक नहीं कि देवबंदी मजहब का असल बानी और उन ख्यालात का मौजूद मौलवी इस्माइल दहलवी हैं। और आगे जो उन्होंने अकाबिर का नाम गिना है कि उनके अकाबिर सिर्फ 6 हैं। अच्छा, सिर्फ लिखा हुआ है? मोहम्मद इस्माइल सिर्फ लिखा हुआ है और मौलवी मोहम्मद सिर्फ लिखा हुआ है। चोरी पकड़ी गई, इसलिए जल्दी किताब भेज। किताब भेजो। शामीन, अब मैं देखो, मैं इससे मुतालबा कर रहा हूँ दोनों किताब के स्कैन का मुतालबा कर रहा हूँ। ये स्कैन देने को तैयार नहीं है, ये स्कैन देने को तैयार नहीं है। अबे तू चुप, बीच में क्यों बोलता है? तू कोई डॉक्टर साहब है क्या? तू चुप वहां से। दो आदमी से बात हो रही है, दो आदमी बात करेगा, बीच में क्यों टपर कर रहा है रे? देखो सामीन, मैंने कहा कि ये स्केल भेजे, ये स्केल भेजने को तैयार नहीं है। स्केल भेजने को तैयार नहीं है, ये स्केल भेजने को तैयार नहीं। इबारत पढ़े नहीं तो बिल्कुल हूबहू इबारत पढ़े, हूबहू इबारत पढ़ो। चलो हूबहू इबारत पढ़ो। अरे बीच में तू चुप, कौन बोल रहा है? बीच में चुप रहे। एक आदमी बात कर, दो आदमी को लेकर के आया बात करने के लिए शाहीर रजा से। देखो सामीन, शाहीर रजा का खौफ देखो, शाहीर रजा का खौफ देखो कि दो आदमी आया बात करने के लिए।
बरेलवी मौलवी की घबराहट। देखो भाई, देखो देखो कैसी हालत बन गई है इनकी, कि कैसी हालत बन गई है कि जिसको इबारत पेश कर रहा है, मैंने जो इबारत पेश किया है, तू मुझे बोलेगा 1 मिनट में तेरे पास पहुंचा दूंगा, 1 मिनट में पहुंचा दूंगा, तू मुतालबा कर, तू एक बार में मुतालबा कर। मैं मुतालबा कर रहा हूँ ना, मैं मुतालबा कर रहा हूँ, मैं मुतालबा कर रहा हूँ, तू भेज। मैं मुतालबा कर रहा हूँ, तुझको भेजना होगा, तुमको भेजना होगा। इबारत तुम पेश कर रहे हो इस्तिदलाल में, मेरी इबारत पेश कर रहे हो, हमारे उलमा की पेश कर रहे हो, तुमको दिखाना होगा, दिखाना होगा। जल्दी दिखाओ, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। भेज रहा है कि नहीं? भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बताओ, भेजोगे कि नहीं भेजोगे? देखो भाई, नहीं भेजने मांग रहा है, देखो नहीं भेजने मांग रहा है। ये देवबंदी जो है, इसकी चोरी पकड़ी गई। इसको पता है कि जिस वक्त ये इबारत भेजेगा, मैं इसकी छठी उड़ा दूंगा, इसको जो है वो उसको देवबंद पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसने बोला है सिर्फ 6 अकाबिर बोला है, सिर्फ का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कयामत तक मैं देवबंदियों को चैलेंज करता हूँ, सिर्फ का लफ्ज उस किताब में दिखा दे, मैं अपनी शिकस्त लिख दूंगा, अपनी शिकस्त लिख दूंगा, मैं शिकस्त लिख दूंगा अपनी। जा अब किताब भेज, किताब भेज, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। किताब भेज ना, किताब भेज, 1 2 3 4 5 किताब भेज। अब 1 2 3 4 5 लिखने से क्या होता है? ये हसर की दलील है उल्लू, ये हसर की दलील है, ये हसर होता है, ये हसर की दलील है। मेरे पास किताब हो या ना हो, तू भेजने, तू दलील देने वाला है, तुमको दलील के तौर पे मुतालबा करूंगा तो तुमको देना पड़ेगा, किताब देना पड़ेगा। किताब भेजो, किताब भेजो। अबे ये तुम्हारे मुनाजिर लोगों को मुनाजरा कभी देखा है कि नहीं? मुनाजरा कभी देखा है? मुनाजरा कभी देखा है? किताब का जब मुतालबा किया जाएगा तो सामने वाले को किताब देना पड़ता है। तुझे पता नहीं, तेरे वो सब मुनाजिर बेवकूफ थे, तुम्हारे वो सब मुनाजिर बेवकूफ है क्या? जल्दी से भेज किताब, किताब जल्दी भेज, जल्दी किताब भेज। ये देखो नाम बिगाड़ दिया मेरे भाइयों, देखो ये है देवबंदियत की असली परवरिश। क्या अभी मैंने इनका नाम तक नहीं बिगाड़ा, ये मेरा नाम बिगाड़ दिया। ये है देवबंदियत की असली परवरिश, कि ये नाम बिगाड़ रहा है, ये नाम बिगाड़ रहा है। देखो ये नाम बिगाड़ा, देखो ये देवबंदियत की परवरिश है, ये देखो देवबंदियत की परवरिश, ये देखो देवबंदियत की परवरिश, कि ये नाम बिगाड़ता है और दूसरे को बोलता है इधर उधर, दूसरे को तमीज सिखाता है। ये देवबंदियत है, ये देवबंदियत है, दूसरे का नाम बिगाड़ना, दूसरे को गाली देना, ये देवबंदियत है, देवबंदियत है। ये दूसरे को नाम बिगाड़ के दूसरे को गुस्सा दिलाएंगे, और सामने वाला जब कुछ बोलेगा तो बोलेगा देखो बरेलवी गाली देता है, बरेलवी गाली देता है। आज देख लो आप लोग, ये नाम बिगाड़ रहा है, नाम बिगाड़ रहा है। देखो मैं इससे, देखो नाम बिगाड़ रहा है, देखो मुसलमानों नाम बिगाड़ रहा है। एक मुसलमान का नाम बिगाड़ने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? देखो मेरे भाइयों, देखो क्या कर रहा है ये। मैं इससे पेश किए हुए, इसने जो दलील पेश की, मैं उसके स्कैन मांग रहा हूँ। इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो स्कैन पेश कर सके। स्कैन भेजो, स्कैन भेजो, स्कैन भेजो, चलो स्कैन भेजो, जल्दी स्केल भेजो, जल्दी स्केल भेजो, जल्दी स्केल भेजो, स्केल भेजो, अरे स्केल भेजो, स्केल भेजो, बीच में टपर टपर मत करो। सामाईन देखो, इनको समझाने के लिए एक तीसरा बंदा भी है, इसको समझाने के लिए एक समझाने के लिए बंदा है। देखो ये एक समझाने के लिए बंदा है। मैं सामाईन को बताना चाहता हूँ कि देवबंदियत को हक ही नहीं बनता कि वो हमारी इबादत को पेश करे। और देवबंदियों के मौलवियों ने लिखा है कि इल्जामी तौर पर इबादत पेश करना, इल्जामी तौर पर जवाब देना, ये मुनाजरा का हिस्सा ही नहीं है, ये मुनाजरा का हिस्सा ही नहीं है। देखो जल्दी भेजो, जल्दी से भेजो किताब। मौलवी कह रहा है अख्तर रजा खान मिसबाही मुजद्दिदी महराज गंजवी क्या कह रहा है? जल्दी भेजो, उसको भी भेजो। की फिक्र में न पड़े और अपनी ट्रेन की जमात के लिए हम सुन्नियों का सहारा न लें। ये अपने कासिमी जामत बरकातुल आलिया का सहारा लिया और सहारा लेकर के इसने जो है, मैं तेरे घर का उसूल बयान कर रहा हूँ कि तू मुनाजरा नहीं कर सकता हमारी इबारत में, तू हमारी इबारत में मुनाजरा नहीं कर सकता। और तुम्हारा सिर्फ यही नहीं, इबारत अकाबिर में भी लिखा है कि हमारी बिस्मिल्लाह जो है वो शुरू होती है किससे?
हमारी बिस्मिल्लाह शुरू होती है तुम्हारी इबारत से, अभी शराइत से कहाँ तुम्हारी इबारत से शुरू होती है। तो पहले तू मुनाजरा तो कर, पहले तू बोल। हिफ्जुल ईमान पे बात करेगा, 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 हिफ्जुल ईमान पे बात करेगा क्या? हिफ्जुल ईमान पे तू बात करेगा, हिफ्जुल ईमान पे बात करेगा। देखो भाइयों, देखो भाइयों, मैं इसको बोल रहा हूँ हिफ्जुल ईमान पे बात करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तैयार होने रहा है, ये तैयार नहीं हो रहा है। देख रहे हो, ये है देवबंदियत। आज तो देवबंदियत शर्मसार हो गई कि बहुत डायलॉग मार रहा था कि शाहिर रजा फोन नहीं उठाता है। अब देखो इसकी क्या हालत हो गई है। ये मुनाजरा करने को तैयार नहीं है, ये मुनाजरा करने को तैयार नहीं है। और इबारत भी पढ़ा तो गलत पढ़ा, इबारत पढ़ा तो उसमें दजल फरेब से काम लिया। देखो इबारत पढ़ा तो दजल फरेब से काम लिया, ये इबारत पढ़ा तो दजल फरेब से काम लिया, दजलो फरेब से काम लिया, और दजलो फरेब से काम लेकर के अब स्कैन नहीं भेज रहा है। ये इबारत पढ़ा तो इबारत पेश करके उसकी मौलवियों के वसूल से शिकस्त हुआ। अबे तुम्हारे मौलवी ने जो इबारत नकल की है, तुम्हारे माजी के मौलवियों की इबारत नकल की है, उल्लू के पट्टे। तुम्हारे मौलवी ने तुम्हारे माजी की इबारत नकल की है। वो उसूल का तो इनकार कर दे। उसूल का भी पूरा उसूल जो है तुम्हारे मौलवी ने माजी की नकल की है। इससे पता चला तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे मौलवी ने अपनी तरफ से उसूल बनाया। लो भाइयों, अब्दुल हादी कासमी ने बोलता है कि अपना उसूल बना लिया, इसलिए मैं पूरे पेश नहीं कर सकता। बताओ फिर नाम बिगाड़ना। देखो मेरे भाइयों, ये है देवबंदियों, ये है देवबंदियों की जमात जो दूसरे का नाम बिगाड़ती है, जब आजिज हो जाती है तो नाम बिगाड़ती है। ये है देखो तीसरा बंदा बोल रहा है, सपोर्ट में बोल रहा है। अब एक आदमी बात नहीं कर पा रहा है तो सपोर्ट में तीसरा बंदा बोल रहा है। ये है देवबंदियों की हकीकत, ये है देवबंदियों की हकीकत। देखो अरे देखो मेरे भाइयों, एक मुनाजिर जो बोलता है बहुत बड़ा मैं 30 मार खान हूँ, उसकी सपोर्ट के लिए तीसरा बोल रहा है। ये हालत हो गई इनकी। एक शेर डका हुआ है और ये एक का मुकाबला नहीं कर सकता। एक शेर डका हुआ है और इनका मुकाबला दो आदमी मिलकर कर रहा है, फिर भी नहीं कर पा रहा है, फिर भी नहीं कर पा रहा है। देखो कैसे भाग रहा है, देखो कैसे भाग रहा है। हिफ्जुल ईमान पे मुनाजरा करने के लिए पूरी देवबंदियत को मेरा चैलेंज है। जो भी हो देवबंदी मौलवी अरशद मदनी को लेकर के आ जाओ, मैं उससे बात करने को तैयार हूँ। आज तक किसी देवबंदी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो शाहिर रजा से हिफ्जुल ईमान पे बात कर सके। अबे नहीं कर सकते तुम, नहीं कर सकते तुम, अरे नहीं कर सकते तुम। कौन जलील हुआ? ये तो अब कौम देख लेगी, ये तो कौम देख लेगी। मैंने तुमसे मुतालबा किया कि तूने जो इबारत पेश की उस इबारत का स्कैन दे, तेरी पट्टी गुल हो गई, तुम्हारे अंदर से सारी कसनी खत्म हो गई, तुम स्कैन पेश नहीं कर सकते। हिफ्जुल ईमान पे बात होगी, हिफ्जुल ईमान पे बात होगी। हिफ्जुल ईमान पे बात करना है या नहीं करना है? तेरे अंदर ताकत नहीं है, तेरे अंदर दम नहीं है, तेरे अंदर कुव्वत नहीं है। तीसरा सपोर्ट कर रहा है, फिर देखो तीसरा बोल रहा है। मेरे भाइयों देखो सपोर्ट कर रहा है। देखो इसके अंदर दम नहीं है कि एक बात कर सके। ये तो देवबंदियों की हालत हो गई शाहिर रजा के सामने बात करने के लिए। अरे एक बंदा काफी है, एक बंदा काफी है, और ये 2 आदमी बात कर रहा है। क्या करेगा? क्या करेगा अब ये? क्या बनेगा इसका? इसकी हालत ये हो गई कि ये लोगों को फोन करता है और बेवकूफ बनाता है। आज इसकी फोन पे हालत देखो, आज इसकी फोन पे हालत देखो कि ये इस लायक नहीं बचा कि वो इबारत भी पेश कर सके, और ये इस लायक बन गया है कि दूसरा इसका सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इसका सपोर्ट कर रहा है। देखो इसकी हालत क्या बन गई है, देखो इसकी हालत क्या बन गई कि दूसरा सपोर्ट कर रहा है, दूसरा सपोर्ट कर रहा है। अब ये इसकी हालत बन गई है। मेरे भाइयों, धज्जियां किसकी उड़ी? ये तो कौम देखेगी, ये तो कौम देखेगी कि तूने एक इबारत पेश किया, कि तूने एक इबारत पेश किया तो तूने जो है उसकी स्कैन देने से इनकार कर दिया, उसका स्कैन देने से जान कर दिया।
लिखता है क्या लिखता है बे? क्या तू पेश करेगा? क्या तू पेश करेगा? क्या पेश करेगा? तेरे अंदर इबारत पेश करने की लियाकत नहीं है। तू इस पोजीशन में नहीं है कि तू इबारत पेश करेगा। तू भी हमारे सिर्फ अकीदे पे बात करेगा बस। देवबंदी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो हमारी इबारत पेश करे। देवबंदी का काम सिर्फ हमारे अकीदे पे बात करना है, इबारत पे सुन्नी बात करेगा। और तुम्हारी गुस्ताखाना इबारत को कुफरिया और गुस्ताखाना मजमूमा मर्दूदा साबित करेगा। तेरे अंदर ये ताकत नहीं है। तेरे मौलवी अब्दुल हक कासिमी ने और तेरे मौलवी ने इबारत अकाबिर में लिख दिया है कि हमारी बिस्मिल्लाह तुम्हारी इबारत से शुरू होती है, लेकिन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। विचार मसला है कि सर सलामत जूते बहुत, लिहाजा वो तमाम एतरारत मुख्तलिफ छोटी बड़ी किताबें मौजूद है। यानी उनके मौलवी लिख रहे हैं कि जो क्या लिख रहे हैं मौलवी? बार बार लेकर आता है, क्या लिख रहे हैं मौलवी? मजा आता है। क्या लिख रहे हैं? मजा आता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कि आला हजरत पर 150 एतराजात के मुंह तोड़ जवाब। आला हजरत मौजू है, आला हजरत मौजू है, आला हजरत मौजू है, वो लिख रहा है आला हजरत मौजू है। अबे तू किस जमात से ताल्लुक रखता है? तू तो उस जमात से ताल्लुक रखता है जिस मजहब में, जिस फिरका में सुअरों के लिए इल्म गैब माना गया। बेवकूफ, जिस मजहब में नबी के लिए इल्म गैब मानो तो फतवा लगाते हैं, और जो इल्म नबी के लिए मानो उसको शिर्क कहते हैं, और वही इल्म शैतान के लिए मान लो तो बोलता शरीयत है। ये देवबंदियों का मजहब है। तू बात किस पे करने के लिए आया था? हो गई तेरी हालत खराब, हो गई तेरी हालत खराब। शराइत तय करता बोल रहा है, शराइत बोला तय करता है। हाँ बोले शराइत तय करने आया था तू। शराइत तय हो गई तेरी, शराइत तय हो गई तेरी, ये शराइत तय हो गई। एक को सपोर्टिंग में लेकर के आया है। इतना डर पैदा हो गया कि एक को सपोर्टिंग में लेकर के आया है। अरे वाह 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 वाह, आज तो असगर देवबंदी की हालत इतनी खराब हो गई कि शाहिद रजा को अकेले फोन नहीं कर पाया। इतना डर गया था ये, इतना डर गया था ये। आज जो है इतना डर गया था कि ये सपोर्टिंग के लिए एक दूसरे देवबंदी को लेकर के आया, एक दूसरे देवबंदी को लेकर के आया। ये इसकी हालत हो गई है, ये इसकी हालत हो गई। मेरे भाइयों देखो, अब जब भी ये देवबंदी फोन करे तो इसको पूछना शाहिद रजा को फोन करो, और अकेले फोन करो, दम है अगर अंदर में तो इसको बोलना कि शाहिद रजा को फोन करो। जब भी चाहे ये शाहिद रजा से बात करे, जब भी फोन पे चाहे शाहिद रजा से बात करे। इसके अंदर हिम्मत नहीं है, इसके अंदर सख्त नहीं है, इसके अंदर कुव्वत नहीं है कि वो शाहिद रजा से बात कर सके, शाहिद रजा से बात कर सके। नहीं कर सकता ये बात, शाहिद रजा से बात नहीं कर पाएगा, शाहिद रजा से बात नहीं कर पाएगा। इसकी हड्डी पतली सब कुल। देखो सपोर्ट के लिए किसको लेके आया है, एक तीसरे देवबंदी को। देखो 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 भाइयों, देवबंदियों की हालत क्या हो गई। इसने कहा था अपने मुनाजरे, अपने ग्रुप में कि हम जो है बात करेंगे किस पर, हम जो है बात करेंगे इस पर, शराइत तय करेंगे। अब आया तो मौजू की इकरार नहीं है, ये इसकी हालत बन गई। ये चुप, तू क्या बोलता है बेवकूफ, तू क्या बोलने का, तू क्यों बोलेगा वे? सपोर्टिंग के लिए आया है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही क्या? शाहिद रजा की बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है? अबे मेरी आवाज तो वो है, ऐवान देवबंदियत में जलजला पैदा हो जाता है, इसलिए देवबंदी हमारी आवाज से परेशान है, इसलिए देवबंदियत मेरी आवाज से परेशान है। मुसलमानों देखो, ये है देवबंदी कौम जो सुन्नियों का नाम बिगाड़ती है, जो मुसलमानों का नाम बिगाड़ती है। और देखो दो देवबंदी बात कर रहा है, दो देवबंदी बात कर रहा है। बात करो, तू शराइत मुनाजरा पे बात करेगा कि नहीं करेगा? शराइत मुनाजरा पे बात करेगा कि नहीं करेगा? शराइत मुनाजरा पे बात करेगा? शराइत मुनाजरा पे बात करना है तुझे? लास्ट बार पूछ रहा हूँ, शराइत मुनाजरा पे बात करेगा? शराइत मुनाजरा पे बात करेगा? पहले तू अपने आप को शराइत मुनाजरा पे बात करेगा या नहीं? हाँ ना में जवाब दे। मैं तेरी तरह फालतू नहीं बैठा रहता, मैं तेरी तरह फालतू नहीं बैठा रहता। शराइत मुनाजरा पे बात करना है। शराइत, अबे शिकस्त खुर्दा कौन है? अब कौम देख लेगी, तुझको बोलने की जरूरत नहीं है। वो कौन है कौम देख लेगी। तू तो इबारत पेश किया, उसको स्केल भेजने को तैयार नहीं है।
अब्दुल अहद कासमी का तूने इनकार कर दिया। अब्दुल अहद कासमी गया तेल लगाने के लिए, अब्दुल अहद कासमी गया तेल लगाने। अब अब्दुल अहद कासमी के तूने मार दिया लात। अब्दुल अहद कासमी गया अब तेल लगाने, उसकी किताब हो गई मरदूद, उसकी किताब हो गई मरदूद, तू गया तेल लगाने। अब्दुल अहद कासमी ने जो उसूल बयान किया देवबंदी को इकरार नहीं। लेकिन तुमने जो उसूल पेश किया है, मैंने जो उसूल पेश किया मैं स्कैन देने को तैयार हूँ। तू मांग, मैं स्कैन देने को तैयार हूँ, लेकिन तू देने को तैयार नहीं, तू देने को तैयार नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि तू शराइते मुनाजरा तय करेगा। बात करना है तुझे, हाँ बोलो, मैं बात करना है, शराइते मुनाजरा तय करेगा हिफ्जुल ईमान की इबारत। मैं बोलो ना, मुझे बोलने देगा ना। और सबसे पहली बात, ये बीच में जो टुटपुंजे को बुलाए हो ना अपने सपोर्टिंग के लिए, इसको बोल बंद रहे कि अपनी मुंह बंद रखे, ठीक है? क्यों डर के क्यों आया है? दो आदमी को साथ में लेकर आया है, इतना खौफ, शाहिद रज़ा का इतना खौफ, शाहिद रज़ा का इतना खौफ।